हेलो फ्रेंड्स। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं या जो भी उसकी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बेस्ड, उन सब की प्रैक्टिस वगैरह आप वीडियोस में जाकर देख के कर सकते हैं। और आज मैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करूंगी आपके साथ में। हमें हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। थोड़े बहुत जो हैं क्वेश्चंस में चेंज होता है डिफ़िकल्टी लेवल में, तो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हर चैप्टर की प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब मिक्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से हमें दिमाग लगाना है उस तरीके का। बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर हमें समझ में आ जाता है तो फिर और भी जो इससे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करने पर भी हम उसे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी हुई है 5x + 1/x = 6। ठीक है, और आपसे बोला हुआ है, ये इक्वेशन दी हुई है और आपसे बोला है कि इसके रूट्स क्या होंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5x² + 1 और ये अपॉन में आ गया x और ये 6। ठीक है, अगेन इसे सॉल्व करेंगे। 5x² + 1 ये हो गया 6x। इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 5x² - 6x + 1 = 0। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड करें, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग, मैंने आपको बताया था जब तक मेंशन ना हो कि कौन सा मेथड यूज़ करना है आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखो, a की वैल्यू है 5, उसके बाद b जो दिया हुआ है -6 और c जो दिया हुआ है दैट इज़ 1। ठीक है, सो यहाँ से हम निकालेंगे b² - 4ac, पहले ये निकाल लेते हैं। सो -6 का स्क्वायर -4 × a × c दैट इज़ आपका जो आंसर आएगा ये आएगा 36 - 20, तो जो फाइनल आंसर है दैट इज़ 16। ठीक है, तो अब हम रूट्स निकालते हैं। -b ± (b² - 4ac) / 2a / 2 × a। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 6 ± 16 को हम लिख सकते हैं 4/10। तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं 6 + 4/10 और x = 6 - 4/10। तो यहाँ से आया 10/10 यानी कि 1, और यहाँ से आ रहा है आपका 2/10 यानी कि 1/5। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d दैट इज b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सो इक्वेशन दी हुई है 3x + 1² + x - 2² = 50। तो देखिए इस चीज़ के लिए हमें ABC चाहिए और ABC के लिए जनरल फॉर्म होना चाहिए, तो ये इसीलिए ये क्वेश्चन बना हुआ है, अदरवाइज तो डायरेक्टली हम रख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो a + b² बन रहा है, यहाँ a - b², तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं यूजिंग जो भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, a + b² दैट इज़ a² + 2ab + b² और a - b² दैट इज़ a² - 2ab + b²। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। a + b² आएगा इसमें, तो 3x a² + 2ab 2 × 3x × 1 + b² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस x - 2² तो a² - 2ab 2 × a × b प्लस b² यानी 4 दैट इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से हो गया 9 हो गया, ये 9x² प्लस 2 × 3 6x प्लस 1 प्लस x² माइनस 2 × 2 4x प्लस 4 = 50। ओके, सो यहाँ से होगा ये 9x² और एक x² हो गया 10x²। ठीक है, 6x - 4x हो गया 2x, 1 + 4 हो गया 5 और -50 = 0। सो यहाँ से 10x² - 2x - 45 = 0 जनरल फॉर्म हो गया।
ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -2 और यहाँ से सी की वैल्यू आ गई माइनस में 45, ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -2 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 माइनस माइनस प्लस 40 इंटू 45, तो ये 4 ऐसे ही रहा, यहाँ से कितना हो गया 45 इंटू 4 180 और ये 0, तो यहाँ से है 1804, ये हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा 1804, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे होंगे ये क्वेश्चंस। सो इसमें ये क्योंकि एमसीक्यूज हैं, ज़रूरी नहीं है आपको कि हर एक स्टेप शो करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं हर एक स्टेप शो कर रही हूँ। तो अगर आप कुछ कैलकुलेशन शॉर्टकट में कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर लिखना होता है जब हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं स्टेप वाइज आपको सारा शो करना पड़ेगा, वो नहीं है, आप हल्की फुल्की कैलकुलेशंस दिखाएंगे और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है रूट्स क्या होंगे इसके, उसका नेचर क्या होगा, ठीक है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द नेचर एज, अब यहाँ पे हमें आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ नेचर बताना है। तो इसके लिए 3 कंडीशंस पढ़ी थी हमने। जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में आप रियल और डिस्टिंक्ट रूट लिखते हैं, इक्वल टू 0 में आप रियल एंड इक्वल रूट्स लिखते हैं, और लेस देन 0 में आप इमेजिनरी रूट्स या फिर नो रियल रूट्स ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, बड़ी है या छोटी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। सो दिस इज 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ए 4 है हमारे पास, बी कितना है 2 और सी कितना है -3। तो हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज कैपिटल डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ से कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 4 और सी कितना है -3। देखो इसे सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी पता चल रही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ से आ गया 16 इंटू 3। इतना भी कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं पूछा है, सिर्फ नेचर पूछा है। प्लस तो आ ही रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन 0, ये तो पता चल ही रहा है आपको। या फिर हम सॉल्व कर लेते हैं, 48 प्लस 4 52, बट ग्रेटर देन 0 होता है 52, तो यानी कि इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, नेचर ग्रेटर देन 0 में क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब इसके रियल रूट्स निकलेंगे और 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल इज 3। तो ये बोल रहा है कि जो k की वैल्यू है अगर उसे 3 रख देते हैं तो क्या इसके जो रूट्स आते हैं वो रियल और इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये जो कंडीशन है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो हम खुद रख के देखते हैं पहले। तो इसने बोला है फॉर k इज इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू 3 रखने पर क्या ये रियल और इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो हम रख देते हैं 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखते हैं रियल और इक्वल आने के लिए क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आना चाहिए। सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। a कितना है 9, b कितना है -9 और c कितना है 3। निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी का स्क्वायर -9 का स्क्वायर -4, ए कितना है 9 और सी कितना है 3। सो दिस इज 81 माइनस 36 इंटू 3, 81 ऐसे रहेगा, 3 इंटू 6 हो गया 18, 3 इंटू 3 9 और एक 10, ठीक है। तो यहाँ से देखो आंसर नेगेटिव आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा है, इक्वल आने के लिए इसको 0 होना चाहिए। तो जो कंडीशन है वो क्या है हमारी, फॉल्स, ठीक है, ऐसे होगा ये। ओके, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें प्रूव करना है ये कंडीशन और हमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ओके, गिवन क्या है हमारे पास, b माइनस सी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है, अब यहाँ पर भी ABC दिया है फिर भी हम समझते हैं a लिखा हमने कितना है b माइनस सी, जहाँ a होगा वहाँ हम लिखेंगे b माइनस सी,
और जहाँ b लिखना होगा वहाँ हम लिखेंगे c माइनस a, और जहाँ c लिखना होगा वहाँ हम लिखेंगे a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबको किसके इक्वल बताया है, 0 के इक्वल बताया है, तो हमें प्रूफ करना है। तो जाहिर सी बात है, इसमें घबराना नहीं है, हमें डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये इक्वल है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। सो b की जगह हम क्या रखेंगे, c माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम क्या लिखेंगे, b माइनस c, और c की जगह हम लिखेंगे a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं और रियल हैं। चलिए इसको हम करते हैं। यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये a माइनस बी होल स्क्वायर की कंडीशन है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन है ये। तो यहाँ लगाते हैं a स्क्वायर की जगह c स्क्वायर माइनस 2ab की जगह ac या ca प्लस बी स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस, ये देखो 4 ऐसे ही रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ab माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी बी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि ये वेरिएबल हैं ये सारे, लेकिन घबराना नहीं है, समझना है हमको। सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं है, ए भी लिख देते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। देखो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मैं, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखो 2ac और यहाँ पर 4ac, तो यहाँ से 2ac बन जाएगा, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से देखिए माइनस 2ac प्लस 4ac, तो यहाँ से बचेगा प्लस 2ac। ठीक है, तो कौन कौन से टर्म, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। अब यहाँ बचे 4 वाले टर्म्स, तो 4 वाले टर्म्स में क्या क्या दिया हुआ है हमें, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc। ठीक है, चलो ओके, सो हमारे पास ये इक्वेशन आई एट द एंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें इस पूरे में a प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे c प्लस ए होल स्क्वायर, और यहाँ से आप देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है, 4, और इस पूरे से 4b कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो 4b कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करने वाले, इसको और इसको साथ में लिखेंगे, 4b करके a, और ये आपका मैंने माइनस भी ले लिया, तो यहाँ पर है a प्लस सी, और इधर आ रहा है प्लस का 4b स्क्वायर। ठीक है, तो सब में 4b था, लेकिन हमने क्या किया, इस वाले को और इस वाले को लेकर ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखो इसका स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, और यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लग रही है, मतलब अगर मैं यहाँ पर, ये पूरा हो गया एक्स स्क्वायर, ये पूरा क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और y की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा, यानी कि 2b। तो अगर मैं इसमें पुट करती हूँ तो एक्स स्क्वायर की जगह c प्लस ए होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह 4b स्क्वायर इन 2b का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स और वाई, फिर y का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसे। तो यहाँ से ये फिर बन गया हमारा x, ये पूरा माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस ए माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से c प्लस ए इज इक्वल्स टू 2b। ठीक है, यही करना था हमें, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कब हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, कब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन किए थे आप लोगों के लिए, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस ईजी थे आप लोगों के लिए समझने में, और अगर कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। बाकी जो भी आपके प्रीवियस वीडियोज से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दिस इज श्वेता साहू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।